गाइस, नॉलेज सम्राट में आपका स्वागत है। बच्चों का कमेंट और लाइक आ रहा था कि हमको ट्रिगो जो है 10th क्लास का समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको है कि ट्रिगो के बारे में बताएंगे कि ट्रिगोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति, और ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिभाषा जो है होता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम दूरी अथवा ऊंचाई के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यह त्रिकोणमिति जो शब्द है वह कहाँ से बना। तो यह त्रिकोणमिति है, इसे ग्रीक भाषा से लिया गया, जिससे हम लोग ट्रिगो में जैसे TRI, ट्री यानी तीन, गोन GON, गोन मिस भुजा होता है, और मेट्रोन METRON, इसका मतलब माप हो जाता है। यानी इस सभी को मिलाकर बनता है ट्रिगोमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। अब फिर हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति रेशियो या T रेशियो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को हम लोग शॉर्ट में है कि T रेशियो के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत एक त्रिभुज की रचना हम लोग करते हैं, और एक त्रिभुज की रचना करने के पश्चात ही हम लोग यहाँ पर इसके समूह भुजा, संलग्न भुजा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कि A, B और C, हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए, जिसमें कोण A हमें निकालना है। तो कोण A निकालना है तो कोण A के लिए संलग्न भुजा यानी आधार बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर हम लोग इसके सम्मुख भुजा को देखेंगे। इसका सम्मुख भुजा जो है आपका BC हो जाएगा, और हाइपोटेन्स यानी कि कर्ण जो है आपका AC हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट है कोण B समकोण है, तथा इसमें कोण A और C न्यून कोण होगा। कोण CAB को हम लोग संक्षेप में है कि कोण A द्वारा हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। अब फिर हम लोग आते हैं कि अगर कोण C हमें निकालना हो, तो कोण C निकालना हो तो हम लोग कैसे उसको ट्रांसफर करके फिर अध्ययन करते हैं। जैसे आपका यहाँ कोण C अगर ज्ञात करना हो, तो कोण C ज्ञात करने के लिए आपका है कि BC जो है, जो कोण C की संलग्न भुजा बन जाएगी, यानी आधार का निर्माण हो जाएगा। फिर यहाँ पर AB जो है वह आपका लंब हो जाएगा, यानी कोण C की सम्मुख भुजा होगा, और AC जो है कर्ण का निर्माण करेगा। फिर हम लोग कोण A समकोण है तथा कोण B समकोण है, तथा कोण A और कोण C जो है न्यून कोण है। कोण ACB को हम लोग संक्षेप में कोण है कि C लिख लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग फुल फॉर्म की तरफ कि हम लोग कॉस है, साइन है, टेन है, उसका फुल फॉर्म मीनिंग क्या होता है। जैसे हम लोग SAIN साइन लिखते हैं, उसको हम लोग फुल फॉर्म में SIN लिखते हैं। कोसेक लिखते हैं, कोसेक को हम लोग कोजेंट लिखते हैं। कोस लिखते हैं, कोजेंट लिखते हैं। सेक लिखते हैं, सेकेंड लिखते हैं। टेन लिखते हैं, टेंजेंट लिखते हैं। कोट लिखते हैं, कोजेंट, इसको हम लोग लिखते हैं। बच्चों, इसके बारे में आप लोग अध्ययन अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का इससे बन जाता है। बार बार पूछा जाता है कि हाँ किसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा, ताकि 1 नंबर है आपका छूटे नहीं। अब फिर हम लोग आते हैं कि साइन A यानी कोण के बारे में हम लोग चलते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा भी साइन हो जाता है। कोस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा भी कोस हो जाता है। टेन के उल्टा कोट होता है, और टेन के कोट के उल्टा भी टेन हो जाता है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कोण A, अगर हमें है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत है कि कोण A निकालना हो, तो होता है साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि T/H। कोस A बराबर कर्ण
बटा लंब इजकल टू एच बाई पी। कॉस ए इजकल टू होता है आपका आधार बटा कर्ण इजकल टू बी बाई एच। सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार इजकल टू बी एच बाई बी। टेन ए इजकल टू लंब बटा आधार इजकल टू पी बाई बी। कोट ए इजकल टू आधार बटा लंब यानी हम लोग बी बाई पी कहते हैं। इसको शॉर्ट टर्म में याद करने के लिए एक फार्मूला आप लोगों के लिए जनरेट किया गया है नीचे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद है। पी से आपका क्या हो गया, पंडित पहला अक्षर हम लोग लेंगे पंडित से पी और एच से हर, यानी साइन ए इजकल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। तो इसका क्या हो जाएगा, पी से प से पंडित और एच से हर यानी पी बाई एच। फिर है कॉस आपका होता है बद्री बटा हर यानी आधार बटा आधार एच। फिर आपका आता है प्रसाद यानी कि आपका पी बाई बी। तो इस तरह से है कि हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं कि साइन कॉस टेन का मान क्या होता है। फिर है कि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग फिर है उलट कर निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमें विकर्ण अगर निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये सी इस त्रिभुज के अंतर्गत आपका कर्ण है। फिर यहाँ ए बी जो है लंब है, इससे हम लोग पी द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। यहाँ सी बी जो है आपका आधार है जिसे हम लोग बी द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पर कि एक्सरसाइज 1 हम 8.1 हम लोग बनाएंगे। जैसे कि दिया गया है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है साइन ए कॉस से, दूसरा है साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग है कि एक त्रिभुज का रचना करेंगे। जैसे कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है समकोण है और कोण ए और सी जो है न्यून कोण है, और ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर वाट दिया गया है। हम लोग को ए सी का मान जो है ज्ञात करना है। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है समकोण है तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर जो है वह दिया गया है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। ए सी बराबर यानी कि आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो इसलिए ए सी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ए बी और बी सी का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ए बी का मान 24 दिया गया है और बी सी का मान जैसे कि 7 दिया गया है। 24 का स्क्वायर कर देंगे फिर 7 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो ए सी बराबर हो गया रूट अंडर 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू हम लोग स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 7 का 49। तो रूट अंडर 576 जोड़ 49 इक्वल टू रूट अंडर 625, इसलिए ए सी बराबर 25। यह आपका ए सी का मान निकल गया। अब जो क्वेश्चन पर हम लोग को निकालना है, जैसे कि साइन ए और कॉस ए, तो हम लोग साइन ए चलेंगे। साइन ए यहाँ पर है ए बी बटा ए सी है, तो ए बी बटा ए सी हम लोग लिख देंगे 7/25 तथा कॉस ए इक्वल टू
ए बी बटा ए सी हो रहा है। इसको हम लोग 24/25 लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है साइन सी और कॉस सी, तो हम लोग साइन सी ए बी बटा ए सी हो रहा है, तो ए बी बटा ए सी आपका कितना हो गया 24/25। फिर है कि cos सी आपका कह रहा है बी सी बटा ए सी, तो बी सी बटा ए सी यह आपका कितना आ जाएगा 7/25। यही जो है आपका आंसर हो गया।